तो दोस्तों, क्या रोमन रेंज का बेबी फेस टर्न होने वाला है? तो क्या रॉक फेस करेंगे कोडी रोड्स को? और क्या कहा अंडरटेकर ने उनके लास्ट मैच के बारे में एज स्टाइल्स के खिलाफ? तो देखते रहिए। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो हमारी सबसे पहली न्यूज़ आती है दोस्तों कि बेकी लिंच पॉसिबली WWE को टाटा गुड बाय कर सकते। तो आप कह सकते हैं क्यों? तो बेकी लिंच का कॉन्ट्रैक्ट, जो उनका लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके तहत रेसलर किसी भी कंपनी में या किसी भी प्रमोशन में रेसलिंग करते हैं, जिसके तहत उनको पैसे मिलते हैं, वो बेकी लिंच का ये महीने एक्सपायर होने वाला है। और बेकी लिंच ने अभी तक अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया। तो क्या बेकी लिंच छोड़ सकते हैं? तो मुझे तो नहीं लगता, नहीं छोड़ेंगे बेकी लिंच, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने अपना कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ रिन्यू कर लिया है। और शायद पॉसिबली बेकी लिंच भी ये कर सकते हैं, शायद कर भी लिया होगा। तो WWE ने अभी तक ये ऑफिशियल उनकी खबर या उनके वेबसाइट पे ये खबर रिलीज़ नहीं की है कि बेकी लिंच ने उनका कॉन्ट्रैक्ट अपडेट किया है, नहीं किया है। क्योंकि WWE में वुमेंस डिवीज़न में बेकी लिंच एक काफ़ी बड़ी सुपरस्टार है और वो करंटली वुमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियनशिप भी होल्ड कर रही है। और उनका मैच हमें पॉसिबली देखने को मिल सकता है लिव मॉर्गन के खिलाफ किंग एंड द क्वीन ऑफ द टूर्नामेंट में। तो नेक्स्ट हमारी खबर आती है लोगन पॉल वर्सेस कोडी रोड्स के मैच के बारे में। तो ये मैच का पॉसिबली लीक सामने आ चुका है, या हम कह सकते हैं कि लोगन पॉल ने खुद ये लीक दिया है। तो सबसे पहले उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे दोनों टाइटल यानी यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप और WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के साथ अपनी पिक्चर पोस्ट की और उसके नीचे कैप्शन भी लिखा कि द न्यू अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन। तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा होने वाला है। क्यों? अगर जब कोडी रोड्स रोमन रेंज जैसे सुपरस्टार का 1316 दिन का टाइटल रेन अंत कर सकते हैं, तो लोगन पॉल जैसे सुपरस्टार यानी जो अभी तक WWE में काफ़ी बड़ा नाम नहीं बने हैं, वो कोडी रोड्स का टाइटल रेन ख़त्म करेंगे। और कोडी रोड जैसे बेबी फेस सुपरस्टार का टाइटल रेन इतने जल्दी ख़त्म करने के लिए WWE काफ़ी जल्दी तैयार नहीं होगी। तो क्यों? क्योंकि रोमन रेंज का टाइटल रेन काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टरस, काफ़ी ज़्यादा अच्छा चला है। और WWE कोडी रोड्स का टाइटल रेन अगर एक महीने के अंदर ख़त्म कर देगी तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा कोडी रोड्स का रोमन रेंज को हराना और रोमन रेंज का अपना टाइटल लूज़ करने के लिए। इस वजह से हमें उस मैच में पॉसिबली कोडी रोड्स ही विनर देखने को मिल सकेगा डिस्क्वालिफिकेशन से। तो नेक्स्ट हमें खबर मिलती है कि किंग एंड द रिंग ऑफ द टूर्नामेंट में कोडी रोड्स ने रे मिस्टीरियो को WWE के एक लाइव इवेंट में पिन करके नेक्स्ट एडवांस हो चुके हैं वो, यानी कोडी रोड्स कोफी किंगस्टन जीत चुके हैं रे मिस्टीरियो को हराकर। और मुझे रे मिस्टीरियो के लिए पर्सनली काफ़ी बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि रे मिस्टीरियो भी डिज़र्व करते थे किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में आगे बढ़ना। और इसी तरह फीमेल सुपरस्टार की बात करें तो शेना बेजलर ने मैक्सिन डुप्री को हो चुके लाइव इवेंट में वो भी हरा चुके, और मैक्सिन डुप्री की इस इवेंट से बाहर हो चुके, यानी इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके। तो आप कहेंगे वो कब आई बीच में? तो वो मैक्सिन डुप्री आई किसके बदले? तो जेलिना वेगा की इंजरी की वजह से वो इसके अंदर आई। तो हमारी नेक्स्ट खबर है और सबसे ज़्यादा मेन बात की खबर पे ध्यान दीजिए। तो द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का हमें मैच देखने के लिए मिल सकता है। तो कब देखने के लिए मिल सकता है? तो रॉक ने कहा था रेसलमेनिया के बाद की रॉ पे कि मैं तुझे फेस करने के लिए वापस आऊँगा और तू तैयार रहना। तो हमें ये मैच पॉसिबली देखने के लिए मिल सकता है रेसलमेनिया 41 में। कोई भी दिन का मेन इवेंट हो सकता है, वो डे 1 का भी हो सकता है, डे 2 का भी हो सकता है। और ये मैच में रॉक की द पीपल चैम्पियनशिप भी दाव पे रहेंगी। और मेन गौर करने वाली बात यह खबर सामने आ रही कि द रॉक की ही पीपल चैम्पियनशिप सामने रहेगी, यानी इसका मतलब कि शायद कोडी रोड्स तब तक चैम्पियन ना रहे, कोई और सुपरस्टार कोडी रोड्स को हराकर अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन बन जाए। शायद वो रोमन रेंज भी हो सकते हैं, क्योंकि मनी इन द बैंक पेपर भी सामने है। रोमन रेंज रिटर्न करके मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीत जाए, वो कोडी रोड्स के ऊपर कैश इन कर ले। WWE के मन में क्या प्लान है ये कुछ हम कह नहीं सकते। नेक्स्ट हमारी खबर सामने आ रही है कि रॉक और कोडी रोड्स का तो हो गया। अब नेक्स्ट खबर क्या है? तो नेक्स्ट खबर है, रुको जरा मैं, हाँ, तो डैनियल ब्राइन, या हम कह सकते हैं ब्राइन डैनियल्सन द अमेरिकन ड्रैगन, उनका WWE में रिटर्न हो सकता है। तो क्यों? क्योंकि उनका AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट कुछ ही दिन का बाकी है और मेरे ख्याल से उन्हें WWE में रिटर्न करना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने WWE के बाहर काम किया, NJPW में काम किया, AEW में काम किया, उसके बाद हम उन्हें WWE में रिटर्न करना चाहिए। कोडी रोड्स को फेस करते हुए हमें डैनियल ब्राइन दिख सकते हैं।
तो कोडी रोड्स को फेस करेंगे। तो कोडी रोड्स ठहरे एक हील सुपरस्टार और डैनियल ब्रायन रिटर्न करेंगे एज अ अमेरिकन ड्रैगन, यानी एक काफ़ी ज़्यादा बड़े हील सुपरस्टार के तौर पे। और जिस तरह के काम डैनियल ब्रायन एक हील सुपरस्टार रहते हुए कर सकते, वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लायक मैच होगा। और हमें शायद कोडी रोड्स का टाइटल रेन भी ख़त्म होते हुए दिख सकता है डैनियल ब्रायन के हाथों। लेकिन ये सब कब होगा? जब डैनियल ब्रायन तैयार हो जाए WWE के साथ वापस जुड़ने के लिए। और मुझे तो लगता है उन्होंने जुड़ना ही चाहिए, क्योंकि WWE ने उन्हें काफ़ी कुछ दिया है। उन्हें WWE ने ही इतना बड़ा सुपरस्टार बनाया है कि वो अभी दूसरे कंपनी में जाके काफ़ी इजीली रेसलिंग कर सकते हैं, या काफ़ी इजी वो बड़ा नाम हो चुके हैं। और फिलहाल जिस तरह की AEW की कंडीशन चालू है, तो मुझे तो लगता है उन्हें ही आना चाहिए WWE में वापस। हमारी नेक्स्ट खबर है कि द अंडरटेकर के बारे में। तो अंडरटेकर ने क्या कहा अपने रिटायरमेंट मैच के बारे में? तो अंडरटेकर ने सबसे पहले ये बात कही कि जब मेरा AJ स्टाइल्स के साथ द बैकयार्ड या बोनयार्ड मैच था, तो मुझे वो मैच के बाद ऐसा लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टार है जिन्हें मैं फेस कर सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। वो नए सुपरस्टार, उन्होंने स्पेशली नाम नहीं लिया। और उसके बाद उन्होंने कहा लेकिन मेरे अंदर फ्यूल नहीं बचा था, यानी मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची थी, मेरे अंदर ताकत नहीं बची थी ये सब और 1 साल करने के लिए। क्यों? क्योंकि अंडरटेकर ने कहा इसके बाद मुझे 6 महीने सर्जरी कराओ और 6 महीना आराम करो, उसके बाद वापस रेसलिंग शेप में आओ, फिर वापस रेसलिंग करो, वापस इंजर्ड हो जाओ। ये सब मेरे साथ पिछले कई सालों से चल रहा था। उसकी वजह से मैंने एक फुल एंड फाइनल डिसीजन ले लिया कि भाऊ आता जमत नहीं, आता घेतो रिटायरमेंट, ऐसा अंडरटेकर ने कहा। तो समझो दोस्तों, तो इसके वजह से। और अंडरटेकर ने AJ स्टाइल्स को भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी कि AJ स्टाइल जैसा सुपरस्टार उनके आखिरी वक्त में, यानी उनकी फाइनल मैच में उन्होंने AJ स्टाइल को फेस किया। और AJ स्टाइल ने जिस तरह से स्टोरी टेलिंग करी, जिस तरह से उन्होंने उस मैच में साथ दिया AJ स्टाइल का और अंडरटेकर का, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात लगी अंडरटेकर को। तो नेक्स्ट हमारी खबर है, जब भी WWE में रोमन रेंस का रिटर्न होगा, तो क्या वो एक फेस सुपरस्टार की तरह होगा? तो WWE इसी प्लान के लिए आगे बढ़ रही है। जिस तरह से आप ब्लड लाइन की सिचुएशन देख रहे हैं, जैसे अभी पिछले स्मैकडाउन के एपिसोड में सोलो सिकोआ ने पॉल हेमन से कहा कि मैंने रोमन रेंस से बात की, तो हमें इनसाइडर की तरफ से ये खबर मिल रही कि ये सब झूठी बात है। रोमन रेंस ने पॉल हेमन से भी बात नहीं की, ना ही सोलो सिकोआ से बात की। सोलो सिकोआ अपने मन की हकाल रहे। तो रोमन रेंस वर्सेस हमें मिल सकता है रॉक देखने के लिए। तो रॉक सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन ज्वाइन करेंगे और पूरी तरह टर्न हो जाएंगे रोमन रेंस के ऊपर। फिर रोमन रेंस क्या करेंगे? रोमन रेंस जाएंगे दो ऊसोस के साथ। तो क्यों? जे ऊसो तो मेन इवेंट जे ऊसो बन चुके हैं। जिमी ऊसो को सोलो सिकोआ ने ब्लड लाइन से किक आउट कर दिया और बच्चे रोमन रेंस के ऊपर रॉक अटैक करेंगे। और इस स्टोरी में हमें कहीं ना कहीं सैमी ज़ेन का भी रोल देखने के लिए मिल सकता है और कहीं ना कहीं कोडी रोड्स का भी रोल देखने के लिए मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये सारे सुपरस्टार ब्लड लाइन के साथ जुड़े हुए पहले से। सैमी ज़ेन ने तो ब्लड लाइन के साथ एक काफ़ी अच्छा रन भी दिया है। तो इस तरह से हमें ब्लड लाइन के अंदर सिविल वॉर देख